जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। राम करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम मूक होई बाचाल, पंगु चढ़हि गिरबर गहन। राम जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। राम नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिश नयन। राम करहु सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। राम कुंदे इंदु समदेव, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। राम बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। राम है तुम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। राम कथा के रसिक तुम्हें, भक्ति रास मति धीर। आय सिंहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम। विराजे रामायण में राम, राम जी की सेवा में हनुमान। मंगल समय स्नेह बस, सोच पर हरि तात। आय सुदेई हर्षिहिए, कहीं पुल के प्रभु गात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम। विराजे रामायण मेरा, राम जी की सेवा में हनुमान। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित जो सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जनम फलु पाई, एहु बेगी हो रजाई। बेदा मातु सन आवऊ मागी, चलऊ बनहि बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अब कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लागकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहीं राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछि, सुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस होकर उत्तर नहीं दिया और बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बेटा पे जिमी देखी दवारी। जो जय सुनई धुनई सिरु सोई, बड़े बिसाधु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। यह देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाई लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनऊ करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणासार की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।
मिलई माज विधि बात बिगारी, जह तह देहि के कई गारी। ऐ पापिन बूझी कपरे छाई, भवन पर पावक धरऊँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी हो। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष रखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। माल पालब बैठी पेड़ यही काटा, सुख मऊ सो के ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कमन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में सोख का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा ही प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहूँ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहे न पावक उजारि सके, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम। विराजे रामायण में राम, राम जी की सेवा में हनुमान। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काहे सुनावा, का दिखाई चह काहे दिखावा। एक काहीं भले भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमिति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जे हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बेबस ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हटकर के कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीच हरिचंद कहानी, के सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुनि राही। बे सिबी दधीची और हरिश्चंद्र जी की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कानी मूद कर रद गई जी हाँ, एक कहें यही बात अलिया। सुकृत जाहि यस कहते तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथ से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई बिस्तूल।
सपने कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि, घर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु रे मिटाउ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुःसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी, लगी देन शिकशील सराही, बचन बान सम लागहि ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय सम राम समाना, सदा कहूँ यही सब जग जाना। करऊँ राम पर सहज सनेहू, कहीं अपराध आज बनु देहू। वे कहती, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर जो तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कवहु न कियहु सब तियारेषु, प्रीति प्रतीति ध्यान सब देशु। कौशल्या अब काहे बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय के पिय संगु परिहरहि, लखनु की रहहि धाम। राजु की मुँह जब भरतपुर, नृप कीजियहि बिनु राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी और छाड़ऊ को, सो के कलंक कोटि जनि हो। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नायन राम राज के भूके, धर्म धुरीन बिसै रस रूके। गुण ग्रह बसहु राम तज गेहूँ, नृप सन्यास बरु दूसरु लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषया शक्ति ही है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे हूँ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनाबहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है।
राम सरस सुत कानन जोगु, काहे कहाँ सुनि तुम कह लोगु। उठाई बेग सोई करहु पाई, जहि विधि सो कुकलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जाते, बन जनि बात दूसर चालई। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंदे बिनु, जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास। प्रभु बिनि समुझि धोजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सकिन शिखा बनु दीन, सुनत मधुर परिणाम। हित रमत ही कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबिरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो तुम्हें सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दुसै ऋषि रूकी, मृगिन चित जनु बाघिनी भूकी। व्याधि असाधि जान तिन्ह त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे दिखती है मानो भूखी बाघिनी हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहते हुए चल दी। राजू करत यह दे बिगोई, कहीं से अस जस करई न कोई। यही विधि बिल पही पुर नर नारी, दही को चाली कोटि की गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं कर सकता। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहिं सासा, कबनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम जर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन जा चाऊ, मिटा सोच जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना अच्छा उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नभ गयंदु रघुवीर मनु, राज अलान समान। छूटी जानी मनु गवन सुनी, और आनंद अधिकानु लखन सिया रामचंद्र कर हरिओम। जय जय सीताराम, विराजे रामायण में राम, राम जी की सेवा में हनुमान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़े के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उसके हृदय में आनंद बढ़ गया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय सीताराम।